ऐसे ही चारों तरफ के हैं, इसके नीचे है कमरों में ये सब अटैच बाथरूम है। हाँ, ये सामने भी इन्होंने बाथरूम सामने लगाया है। हाँ, और नाम है हाँ, ठीक है। जब दिख रहा आपने ये सारी टाइम वहाँ से हाथ तक थोड़ा सा लंगर का बहन काम होता है, लंगर नहीं खाते इधर ही भोलेनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और उसी के प्रबंधन के निमित्त आज यहाँ श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में समीक्षा बैठक हुई और यहाँ महंत रामेश्वर दास जी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सारी टीम उपस्थित थी, जिसमें सैनिटेशन, रहने की व्यवस्था, लंगर व्यवस्था और बाकी सभी प्रबंधों को, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, हर चीज़ पे समीक्षा की गई, ताकि जो देश भर से यहाँ साधु समाज और श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको सुख सुविधा अच्छी मिले, उसके लिए आज यहाँ चिंतन किया गया। हम सभी जानते हैं भगवती नगर एक बेस कैंप बनता है और ये श्री राम मंदिर यहाँ भी एक बेस कैंप बनता है जिसमें साधु समाज आकर रुकता है। तो यहाँ की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्राएं अच्छी से चलें, उसके प्रबंधन के हेतु सारी आज बात हुई है और नए वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, सैनिटेशन का उत्तम दर्जे का ध्यान रखा जा रहा है, पंखों की मरम्मत हो रही है, वाइट वॉश हो रहा है, सारी तैयारी हो रही है ताकि पूरे देश में एक अच्छा मैसेज आए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और यहाँ के एलजी साहब मनोज कुमार सिन्हा जी ने जिस तरीके से काम करते हुए यहाँ पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है, जिसका हमें अभी हमारा जो डेमोक्रेसी का पर्व होता है वहाँ हायर परसेंटेज या वोटिंग से भी दिखने को मिला, जो पहली बार 1984 और 1986 के बाद इतना बड़ा पोलिंग परसेंटेज श्रीनगर में हुआ। इन सब चीज़ों को लाभ पूरे देश को भी अब मिलना चाहिए और यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, हर साल उनकी बढ़ोतरी हो रही है और जम्मू कश्मीर पूरे देश को संदेश दे रहा है भाईचारे का, सौहार्दपूर्ण वातावरण का, और इसी से जम्मू कश्मीर की भी भलाई है, पूरे देश की भी भलाई है और श्रद्धालु जो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं उनके घरों में भी समृद्धि और पूरे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा है। और सारी टीम लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। बाथरूम की स्वच्छता के लिए उनकी जो टाइल्स वगैरह हैं उनको चेंज वगैरह किया गया है, सीटों को चेंज किया गया है, लंगर की व्यवस्था को देखा गया है, जगह जगह टाइल टूटी थी वहाँ लगा गया है, लाइट का, पंखे का, वाटर कूलर का, सारी व्यवस्था यात्रा में संतों को असुविधा ना हो और शिविर में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए आज हमारे पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने पहल की और सारी टीम लेकर द्वारा किया। यहाँ के कार्य अच्छे चल रहे हैं और मेरे को ऐसी आशा है कि इस वर्ष बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में भारतवर्ष से श्रद्धालु आने वाले हैं। संत महात्मा हजारों की संख्या में आते हैं, तो मैं सभी का स्वागत और सेवा के लिए श्री राम मंदिर में मैं और हमारे सभी संघ साथी और सभी सेवादार सेवा में रहते हैं कि यात्रियों को सुविधा हो सके। तो मैं मेयर साहब और उनकी सारी टीम को साधुवाद देता हूं कि आज उन्होंने पहल की और मैं समझता हूं कि मेरे को यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी का सामना आप लोगों के रहते हुए नहीं करना पड़ेगा। जय श्री राम। इस बार लग रहा है कि जिस तरह से देश का वातावरण भक्तिमय बन चुका है और लोगों के अंदर परमात्मा के दर्शन करने की, भक्ति करने की जो लालसा प्रबल हुई है, ऐसा धर्म गुरु होने के नाते
मेरे को ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि जो कश्मीर का वातावरण बन चुका है, जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार की वहाँ के समाज में एक प्रकार का साधु भाव, सेवा का भाव बना हुआ है। मैं अभी कश्मीर गया था, देखकर भी आया हूँ, तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह यात्रा अच्छी होगी और इस यात्रा में आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार और एलजी महोदय और यहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी हैं और जो सेवा में लोग हैं, उनके उत्साह से ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव करता हूँ कि यहाँ यात्रा मंगलमय होगी और सभी को सुविधा मिलेगी और असुविधा नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या क्या प्रबंध? ये साधुओं का, ऐसे तो मेरे अनेक पीढ़ियों से पहले ही यहाँ संतों का घर है, संत सदा से यहाँ आते हैं और पूरे वर्ष आते रहते हैं। और आज जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, तो यहाँ संतों के लिए उनका घर है, डेरा है, बहुत बड़ा मठ है, तो यहाँ भोजन की व्यवस्था, भगवान के प्रसाद की व्यवस्था रहती है, उनके रहने की आवास में व्यवस्था हो, यहाँ प्रशासनिक द्वारा आपके मेडिकल की सुविधा होती है, यहाँ रजिस्ट्रेशन फार्म भरे जाते हैं और रजिस्ट्रेशन उनकी होती है। इसके बाद बस यात्रा के द्वारा संत शुद्धमय तरीके से यात्रा करते हैं, तो फोर्स पूरा तैनात होता है। और मैं समझता हूँ कि बाबा अमरनाथ की यात्रा में सभी को बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमारा